भाई अंतरिक्ष प्रदर्शनी इसरो की वैज्ञानिक परेश सरवैया ने प्रदर्शनी के संबंध में दी जानकारी। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने अंतरिक्ष से संबंधित सभी प्रकार के मॉडल देख और उनके संबंध में जानकारी ली। नमस्कार, मैं हूं कृष्णकांत तिवारी। आप देख रहे हैं युवा न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हैं गुरुकुल विद्यालय परिसर में। जैसा कि हम अभी आप सब लोग देख सकते हैं कि गुरुकुल परिसर में इसरो उपयोग केंद्र अहमदाबाद के द्वारा एक भव्य यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई, प्रदर्शनी आयोजित की गई। तमाम यहाँ पर नगर के विद्यालयों के विद्यार्थी यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और अनुसंधान से रिलेटेड जितने भी उनके सवालात होते हैं उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। वो जवाब भी यहाँ मिल रहे हैं। और किस तरह से ये प्रदर्शनी लगाई गई, क्या क्या जानकारी आई, हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका युवा न्यूज में। नमस्कार सर, शुभ नाम आपका? मैं परेश सरवैया। मैं ये जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रदर्शनी जो लगी है जी। उनका मैं इंचार्ज हूँ। हमारे साथ में है कृष्णा अवतार जी जो सागर के ही है। हम लोग आए हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद से, जो इसरो का जो बड़े जो यूनिट्स है उसमें से एक है। और हमने यहाँ पे जो ये प्रदर्शनी लगाई है वो कल भी चालू थी और आज भी चालू है। और यहाँ के जो भी बच्चे हैं जो खुरई में और उसके आसपास के स्कूलों में जो भी है या इंस्टीट्यूट में है, उन लोगों को हम यहाँ पे इसरो के बारे में बताते हैं। जो हमारी इसरो की स्थापना हुई वहाँ से शुरू करके आज तक के हमने क्या क्या सैटेलाइट बनाए, क्या क्या लॉन्चिंग व्हीकल बनाए, उसको कहाँ कहाँ पे हमने किस प्रकार के सैटेलाइट कहाँ कहाँ पे हमने लॉन्च किए, उसके बारे में हम बताते हैं। और हर कोई सैटेलाइट का जो उसका अलग अलग कार्य होता है जी। तो हम कार्य प्रणाली के बारे में भी उनको बताते हैं। सर, मुख्य उद्देश्य क्या है ये एग्जीबिशन लगाने का? सर ऐसा है कि आप अगर देखेंगे तो हम नॉर्मली जब भी आते हैं तो ट्राइबल एरिया और रूरल एरिया वगैरह के जगह पे ही हम एग्जीबिशन लगाते हैं। क्योंकि यहाँ के बच्चों को क्या है कि जो शहरी बच्चों को जो भी सुविधाएं मिलती है उतनी नहीं मिल पाती है कभी कभी। तो हम लोग यहाँ आएंगे तो बच्चों का जो इंटरेस्ट है, बच्चों जो अभी तक टीवी वगैरह में देखते हैं तो वो यहाँ पे लाइव मॉडल देखेंगे छोटे छोटे, और उससे उनको ये पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में सैटेलाइट की साइज क्या होती है, कैसा होता है, लॉन्चिंग व्हीकल की साइज क्या होती है, वो कैसे चलता है, कहाँ तक हम सैटेलाइट ले जाते हैं, कहाँ तक लॉन्चिंग व्हीकल काम करता है। और उसके बावजूद उनको हम ये भी सिखाते हैं कि जैसे उसका फ़ोन कैसे चलता है, उसका इंटरनेट कैसे चलता है, और जो ये हम प्रेडिक्शन करके कहते हैं कि भाई साइक्लोन आएगा या कुछ भी है, वो कौन से सैटेलाइट से होता है, कैसे होता है, वो सब हम उनको ज्ञात करते हैं ताकि उनका एक जो स्पेस टेक्नोलॉजी जो है उनके अंदर उसका एक इंटरेस्ट बना रहे और उनको ये भी पता चले कि हाँ ये एक अच्छा सा फील्ड है और वहाँ जाने से हमें बहुत कुछ मिल सकता है फायदा। सर, कई बार हम लोग देखते हैं जैसे अभी हाल ही में हमारा चंद्रयान 3 जो भेजा गया, तो हम लोग टीवी पर आम जनता देखती है, उसका प्रसारण भी देखती है। तो जनता के मन में कई बार सर सवाल भी होते हैं कि आखिर कैसे लॉन्चिंग होती है, उससे रिलेटेड तो जानकारी यहाँ विद्यार्थियों को दी गई, कुछ हमारे दर्शकों को भी इन शॉर्ट में। देखिए, कोई भी हमारा सैटेलाइट होता है या कोई भी जैसे हमारा मून मिशन वगैरह की जो आप बात करते हो, तो हमारे यहाँ पे श्रीहरिकोटा करके हमारा लॉन्चिंग स्टेशन है, जहाँ पे हमारे मार्क 3 या तो PSLV दोनों में से जो भी है जो सैटेलाइट के हिसाब से वो लगाया जाता है। जैसे कि PSLV का कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेटली 2 टन सैटेलाइट, 2 टन का वेट का सैटेलाइट ले जा सकता है, जबकि GSLV है 4 टन का ले जा सकता है। तो सैटेलाइट के हिसाब से वो हम चयन करते हैं कि हमें कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल यूज करना चाहिए, फिर वहाँ से हम उनको लॉन्च करते हैं। तो पहले उसमें जो मार्क 3 की अगर हम बात करें तो पहले उसके अंदर एक सॉलिड हमारा इंजन रहता है जिसमें सॉलिड फ्यूल भरा जाता है। तो वो पृथ्वी से उसके गुरुत्वाकर्षण से उसको उठाने में ज़्यादा ताकत चाहिए, तो वो यूज़ होता है। कुछ समय तक वो जलता रहता है, जैसे ही वो फ्यूल उनका ख़त्म हो जाता है तुरंत हमारा लिक्विड फ्यूल है वो चालू हो जाता है और लिक्विड इंजन से वो आगे जाता है। उसके बाद में क्रायो इंजन से आगे जाता है और वो हम पृथ्वी की जो एटमॉस्फेयर का जो एरिया है उससे थोड़ा बाहर तक उनको भेज देते हैं। फिर सैटेलाइट को हम घुमाते घुमाते, जैसे आपने देखा होगा कि जो खेत में जैसे
वो पक्षियों को उड़ाने के लिए जो गोफन का यूज होता है, उसी तरह से हम सैटेलाइट को घुमा के उसके ऑर्बिट जहाँ पे भी है वहाँ पे उसको पार्क कर देते हैं। ओके सर, यस, अभी जैसे हमने देखा है कि ये प्रदर्शनी चल रही है, विद्यार्थी लोग आ रहे हैं सर, बहुत से विद्यार्थियों का ये ड्रीम होता है कि ऐसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उनको कार्य करना है, देश के लिए नई खोज भी दे सके, उनके लिए क्या कुछ संदेश सर आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए? सर, मैं बच्चों को यही बोलूंगा कि उनको जो भी विषय अपने पसंद हो वो उसी में आगे बढ़ते जाए। जिनको साइंस में सब पसंद हो साइंस में करे, कॉमर्स हो तो कॉमर्स, जो भी हो, पर वो अपना 100% उसमें करे। जो भी काम है वो अपने डेडिकेशन के साथ में करे और समझ के करे। तो आप लोगों को या बच्चों को, जैसे मैम बोल रहे हैं कि बच्चों को उसका सही रिजल्ट मिलेगा। और जिनको साइंस में आके अगर देश के लिए कुछ करना है तो इसरो में अगर आप नहीं आ पाए तो हमारे बहुत सारे जैसे DRDO भी है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। और नहीं तो एक इनस्पेस करके हमारा एक यूनिट है जहाँ पे हम प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर्स है या प्राइवेट जो पार्टीज है उनके साथ में वो कोलैबोरेट करके वो वहाँ पे भी काम कर सकते हैं कि जहाँ से हम प्राइवेट पार्टी का सैटेलाइट लॉन्चिंग करना या फिर प्राइवेट जो सैटेलाइट बनाने वाले जो होंगे उनके साथ में भी कोलैबोरेशन होता है। मतलब जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ इसरो में आएंगे तो ही आप स्पेस टेक्नोलॉजी का काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा हमारे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की व्योम वेबसाइट है जहाँ पे ये जो हमने जो डेटा लिया होता है जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से, तो वो ओपन डेटा होता है, तो जो भी इंटरेस्टेड है तो उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से हमारे साथ जो थे सर, अभी जिन्होंने जानकारी दी, जितने भी विद्यार्थी हैं उनके भविष्य को लेकर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से हमारे साथ जो थे सर, अभी जिन्होंने जानकारी दी, जितने भी विद्यार्थी हैं उनके भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर सर ने इंफॉर्मेशन दिया। और निश्चित ही इस तरह की आयोजन जो प्रदर्शनी जो खुरे में लगाई गई, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं PSLV और तमाम जो इसरो के अंतर्गत जो जिनसे मिसाइल्स को या मिशंस को कंप्लीट किया जाता है, उन मिशंस के बारे में छात्रों को, छात्र छात्राओं को यहाँ पर जानकारी दी गई। और निश्चित ही ये भविष्य के लिए, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। युवा न्यूज के लिए खुरई से कृष्णकांत तिवारी।